कुलदीप जी बैंगलोर से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपको 2 साल से सुन रहा हूं। महाराज जी, क्रिया योग ग्रस्तों के लिए उत्तम विधि बताई गई है। आप नाम जप का आदेश करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप करते हुए क्रिया योग नहीं हो सकता क्या? सच्चा क्रिया केवल कर सकते हो, योग तो नाम ही जप से होगा। क्रिया योग कोई नहीं करता है, सब क्रियाएं कर रहे हैं, खाली कर्म हो रहा है, इसीलिए दुर्गति हो जाएगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहीं शुभ कर्म हो रहे हैं, कहीं अशुभ कर्म हो रहे हैं। योग तो नहीं हुआ ना, योग तो होगा भजन से। जब आप नाम जप करोगे, माम निस्मर युद्ध च, तो युद्ध हुआ कर्तव्य कर्म क्रिया, और स्मरण हुआ योग, भगवान का स्मरण मधुर मधुर, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर एक फावड़े में कृष्ण कृष्ण बोल रहे, हर एक तसले में कृष्ण कृष्ण बोल रहे। जो नौकरी व्यापार जो भी कार्य है, हम राम राम हरि हरि बोल रहे। अब हमारा कर्म नहीं रह गया, कर्म योग बन गया, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं। फल इच्छा में समान भाव रखते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय। मेरे मालिक की जैसी इच्छा कर्म मैं कर रहा हूं, फल में सुख आवे या दुख आवे, लाभ आवे या हानि आवे, जय आवे या पराजय आवे, हमको सम रहना है। ये बुद्धि कहाँ से आएगी? नाम जप से। ये बल कहाँ से आएगा? नाम जप से। तो योग तभी होगा जब भगवत स्मृति होगी। अगर भगवत स्मृति नहीं तो केवल कर्म हो रहा, क्रिया हो रही हो, क्रियाओं का फल होता है बंधन, चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो। तो इसीलिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति च। जो मेरे में चित्त लगाए हुए कार्य करता है, मेरे को प्राण समर्पित कर दिए हैं। प्राणों का कार्य श्वास आना जाना, इससे प्राण का परिचय होता है। हर एक श्वास में हम नाम जप रहे, राधा राधा राधा, तो ये प्राण प्रभु को समर्पित हो गए। प्रभु की चर्चा करते हैं, उसी में आनंदित होते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी को मनन करते हैं, और क्रियाएं संसार की कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं योग प्रदान कर देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। अब बना जाके योग, केवल क्रियाएं थोड़ी योग हो जाती हैं। कर्मयोग केवल क्रियाएं नहीं हो जाती, क्रियाएं तो कर्म है। कुछ निषिद्ध कर्म है, कुछ शुभ कर्म है। निषिद्ध का दंड मिलेगा, शुभ का सुख मिलेगा। सांसारिक बंधन दोनों में है। योग बन गया तो शुभ अशुभ दोनों से परे वो भगवदानंद को प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए गृहस्थी में कोई मेहनत भगवत प्राप्ति के लिए अधिक नहीं करनी पड़ती। जो आप कार्य कर रहे हो वो नाम जप करने का अभ्यास करो, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। धर्म युक्त कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे मांस खाए, मदिरा पिए, गंदे आचरण करे, अब ये कैसे समझ पाएंगे हमारी बात? थोड़ी देर के लिए तुम्हें भ्रम हो सकता है कि मैं सुखी हूं, परिणाम बहुत बुरा आएगा। जैसे 4 लोग तुम्हें गोदी में टांग के ऊपर ले जा रहे हो 8वीं मंजिल पे, तुम्हें अच्छा लगेगा ना? 4 लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझ लो पटकने लिए जा रहे हैं, अब कैसा लगेगा? नहीं। अब आप शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस खा रहे हो, उन्नति हो रही है आपकी, हो रही है, मानते हैं, क्योंकि आपके पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं। और जहां पुण्य नष्ट किए गए तो फिर ऊपर से पटके जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये आंख खोल के देख लियो, आंख खोल के देख लियो। ये तो कहो उदाहरण है, तो तुम समझ रहे हो नहीं। यहां चाहे जितना, और जब पधारा फिर जो जेल मिलती नरक की, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ उदाहरण दिया ना तो आपकी समझ में आ गया कि हाँ हाँ ऐसा। तो जैसे लोग कहते हैं हमें आपका प्रवचन सुनने से डर लगता है, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे अंदर जो बैठा दुश्मन तुम्हारा नाश कर रहा है उसको डर लगता है। अगर तुम सुनोगे और दुश्मन को पछाड़ दोगे ना तो तुम आनंदित हो जाओगे, नाच पड़ोगे कि भगवान ने मुझे साधु समागम दिया तो मेरा मंगल हो गया, नहीं मैं नष्ट हो जाता। ये सबसे प्रार्थना है। मन लगे या न लगेगा, थोड़ा भी राधा राधा जप लोगे, थोड़ा भी नाम जप कर लोगे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बचा लेगा।
ये ध्यान रखना। भारी विपत्ति में एक बार भी यदि नाम जपा है तो काम आ जाता है। ये जो गजेंद्र था पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। गजेंद्र की कथा सुनिए ना। हाँ हाथी, वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। मनमानी ऐसे ही तपस्या करने लगा। ये निषेध है। आजकल जो मनमानी भेष बदल लेते हैं, बहुत गड़बड़ हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। आचार्य परंपरा से भेष मिलता है। अब कई लोग यहाँ आए, ऊपर लाल कपड़ा नीचे पैंट पहने हैं, नीचे पैंट पहने हैं, ऊपर भगवा वस्त्र ओढ़े हैं। तो हम कहा भैया ये क्या है? तो कुछ नहीं ऐसे। अरे सर्वनाश हो जाएगा। ये मनमानी मार्ग नहीं है, अपने हिसाब से चलो। गृहस्थी में रहे तो गृहस्थी की तरह चलो। एक गृहस्थी में आए, यहां तक लंबी दाढ़ी नहीं, भैया तुम गृहस्थी में सेटिंग करवाओ। आप अपने हिसाब से चलो ना। आप गृहस्थ में हो ना, तो आप उसी पद्धति से चलो जैसे गृहस्थ में चला जाता है। विरक्त के लिए आचार्य परंपरा से वेश मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मन आया लाल पहन लिया, आपका मन आया पीले पहन लिया, आपका मन आया का जब मन आया तो अचले पे और लाल पे, और जब मन आया तो पैंट शर्ट पे। ऐसा तो कहीं विधान नहीं देखा गया, आचार्य परंपरा का है। तो ये बात जब अगस्त जी ने देखा तो इंद्रद्युम्न से पूछा। वो ऐसे तपस्या में बैठे थे, पर कहीं ना कहीं भगवान का नाम जप कर रहे थे। खास बात, खड़े हो। किसने तुमको आदेश किया तपस्या के लिए? किससे तुमने संस्कार कराया? उनका किसी से नहीं। और फिर भी मैं आया तो हाथी की तरह बैठा रहा। जा, गजेंद्र योनि को प्राप्त हो। इंद्रद्युम्न हाथी बने आके। पूरी कथा, त्रिकूट पर्वत पर महान बलशाली गजराज एक दिन पानी पीने गए तो ग्राह ने पकड़ लिया पैर। जलचर जीव जल में बलवान होता है। अब ये बहुत समय तक लड़ते रहे, इनकी हाथी हाथिनियां इनका सहयोग करती रही। वो छोड़ के चली गई कि जब नहीं कोई बचने का उपाय है। अब वो घसीटता हुआ उनको अथाह जल में ले गया। अब बस सूंड इतनी रह गई थी, तब उनको याद आ गया। हरि का नाम जब किए थे ना पीछे, भाव को भाव न खाल सो नाम जब हरि जे ही पुकारा, सुदर्शन चक्र तत्काल प्रकट हुआ। और ग्राह का परम उद्धार पहले किया, क्योंकि भगत के चरण पकड़े ना। पहले ग्राह का उद्धार, फिर गजेंद्र को भगवान ने पकड़ करके बाहर निकाल लिया। एक नाम कभी भारी विपत्ति में तुम्हारे काम आ जाएगा। इसीलिए सबसे कहते हैं, मन लगे ना लगे, अपने बचाव पक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बिना भगवान का नाम जप के कर्म होंगे, कर्म योग नहीं होगा। और बिना कर्म योग के कल्याण नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप जी? संजू भाटी जी। गुरुदेव श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, एक तरफ आपसे और कथाओं से सुना है लालजू अथाह कृपा समुद्र है, दूसरी तरफ वहीं हमारे लालजू का इतना कठोर रूप है कि छोटी छोटी सूक्ष्म गलतियों की अनजाने में बने पाप की इतने बड़ी बड़ी और भयानक नरक यंत्रणाएं क्यों देते हैं महाराज जी? नरकों की भयानक और कल्पों तक की पिता सजा। कितना प्यार करता है, लेकिन जब गलत मार्ग में चलने लगो तो लात डंडा घूंसा थप्पड़ सब चलाता है कि नहीं चलाता? देखा है ना, पिता कितना कृपालु होता है। वो मेहनत करके अपने बच्चे का पोषण करता है, बच्चे को खिलाता है पिलाता है। एक बच्चा किसी छोटी बच्ची से बलात्कार किया, उसके पिता से पूछा कि तुम्हारा बच्चा पकड़ा गया, क्या दंड मिलना चाहिए? तो उसने कहा फांसी, इसके सिवा और कोई नहीं। मैं ऐसे नीच बालक को अपना पुत्र ही नहीं मानता। मैंने ये शिक्षा दी, मैंने ये आचरण कराए। जैसे आचरण उसने किया उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वही कृपालु पिता जिसने लेबरी करके मेहनत करके अपने बच्चे को बड़ा किया, वही फांसी की याचना कर रहा है, मेरे पुत्र को फांसी दी जाए। समझ पा रहे हैं? भगवान अत्यंत करुणामय हैं, लेकिन उनके विधान के विपरीत चलने वाले को स्वयं कहते हैं तिनकर काल रूप में भ्राता। उनके लिए मैं कालश स्वरूप हूं। जो अधर्म आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। हमको भगवान के अनुकूल चलना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम। पुत्र वही है जो पिता का अनुगमन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलेगा तो दंड का अधिकारी हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं कि उनकी कृपा, उनकी करुणा अपार है। हाँ, एक चांस है, यदि हमसे गलती हो गई, हम उन्हीं के पैर पकड़ लें कि पिताजी, दूसरा कोई बताए उसके पहले मेरे से गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, तो वो अपनी जान की ताकत लगा देंगे आपको बचाने के लिए।
तो वो तो असमर्थ हैं, कानून उनकी ताकत को काट देगा। लेकिन हमारे जो हरि हैं, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, ये वास्तविक क्षमा कर देंगे। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया तो मैं निश्चित उसका परम कल्याण कर दूंगा। करो शब्द ते साधु समाना। समझ पा रहे? तो हम गलती ना करें, गलती करें हमें प्यार मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सही मार्ग में चलो तो भगवान आपको अपना हृदय बना लेंगे। साधु हृदयम मह्यम। अगर आप गलत मार्ग से चलोगे तो काल रूप हुई, विराट रूप दिखा के क्या दिखाया अर्जुन को? मैं इस समय बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भीष्म, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, ये सब जब जैसे लौंग चबाई जाती है ऐसे दांतों में फंसे हुए हैं, उन्हीं का खेल है। वही अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप का संहार करते हैं। यदि आप अपने आपे को मिटाकर उनमें मिल जाओ तो आप भी मुक्त हो जाओ, आप भगवदानंद में डूब जाओ। पर आप उनसे अलग मानकर यदि गंदे आचरण करोगे तो फिर दंड देंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तत्व भजाम्य हम। भारी दंड का विधान तैयार हो चुका है, आप उनकी शरण में आ गए, बच जाओगे। उपाय है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान की शरण में होकर राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, अच्छे आचरण करो। जो गलतियां हुई भगवान क्षमा कर देंगे। अब मनमानी गलती करते चले जाओ, फिर तुम्हें क्षमा कर दें, असंभव, फिर तो भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनमानी आचरण करते जाओ तो फिर क्या होगा? माता पिता भी निराश हो जाते हैं कि ले जाओ इसको, ये हमारे बस का नहीं रहा है, समाज के लिए कंटक है, इसका मृत्युदंड ही उचित है। जिन्होंने पैदा किया, पोषा, पाला, वही उसकी मृत्यु मनाने लगते हैं। ये तो साधारण माता पिता हैं, वो तो अमोघ शक्ति संपन्न भगवान है। इतना सुंदर मानव दे दिया, इतना सुंदर मार्ग दिया, आप उसको छोड़कर पापाचरण करेंगे तो दंड विधान तो है ही ना। प्रधानमंत्री सबको दंड थोड़ी देते हैं, विधान है, कानून है। कानून दंड देता है? नहीं देता। उन तक तो खबर भी नहीं पहुंचती। अपने जैसे छोटे मोटे चोर और ऐसे तो पिटाई करके उनको जेल भेज दिया जाता है। हाँ, यदि हमारा हृदय भगवान के आश्रित होने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान की सिवा नहीं, भगवान किसी को दंड थोड़ी देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताज फल चाखा। जैसा कर रहा है वैसा भोग रहा। बड़े बड़े लोकपाल विधान में लगे हुए हैं, जैसे इंस्पेक्टर, फिर एसपी, बड़े बड़े अधिकारी है ना पुलिस डिपार्टमेंट के, और भी बड़ी एजेंसियां हैं। आप जो भी गड़बड़ करोगे आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधान हैं, उनको पता भी नहीं चल पाएगा और आपको दंड मिल जाएगा। ऐसे इनको तो पता नहीं चले, वो सर्वज्ञ हो तो देख रहा है। पर दंड विधान देने वाले तुम्हारे कर्म के अनुसार ही बड़े बड़े लोकपालों के रूप में भगवान ने नियत किया है, वो दंड देते हैं। जैसे अग्नि लोकपाल है, वायु लोकपाल है, जल लोकपाल है, पृथ्वी लोकपाल है, इस तरह से लोकपाल है। बोले कार में जा रहे थे, पूरे जल गए, बंद हो गए। उसी में बंद, निकल ही नहीं पाए, आग लग गई, मर गए। बोले वहां आग लगी, मर, ये सब लोकपाल है, दंड दे रहे हैं। जल में गए, सेल्फी ले रहे, पैर फिसला, मर गए। तैर रहे थे, लहर आई, ले गए, मर गए। वायु का ऐसा झंझावात आया, भूकंप आया, ओले बरसे, ये सब लोकपाल है, दंड देते हैं। हम लोग जो पापाचरण करते हैं तो फिर ये प्रकृति दंड देती है। यही सब लोकपाल निर्धारित किए गए हैं। और जब शरीर छूटता है तब असली हिसाब मिलता है। न्यायाधीश के सामने जब पहुंचता है कि तुम्हें भेजा गया था भजन करने, अच्छे आचरण करने, तुमने पापाचरण किया, मनमानी अपराध किए, अब इनको दंड दो। तो फिर नरक आदि की यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। फिर समय से कृपा करके निकाल के फिर अन्य योनियों में भेजते हैं। फिर जब करुणा होती तो मानव देह फिर मिलती, और जहां मानव देह मिला फिर अमृत वाले होकर पाप करने लगते हैं। ऐसे क्रम चला रहा है, अनंत युगों से चला रहा है। कब से सृष्टि रची गई आज तक कोई तारीख बता पाया है क्या? कहीं किसी इतिहास में तारीख लिखी हो तो हमें बताना कि सन या संवत अमुक तारीख अमुक उस दिन सृष्टि रची गई। अनंत मायापति की अनंत माया है। तो मुक्त होने के लिए हमें मानव देह मिला, हम तो फंसते चले जा रहे हैं। क्यों बच्चा, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? हाँ, नाम जप करोगे तो साधु की भाषा समझ में आएगी।
तो अध्यात्म है। नाम जप करोगे तो नहीं। बस इसीलिए लौकिक उदाहरण दिया कि पिता बहुत प्यार करता है लेकिन पुत्र मनमानी आचरण करेगा तो पिटाई करेगा, ज्यादा भारी अपराध कर देगा तो वही मनाएगा कि ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा है। इसलिए अच्छे आचरण करो, भगवान बड़े कृपालु है। बुरे आचरण करोगे तो वही भगवान तुम्हें दंड विधान कर देंगे, वही तुम्हें दंड देंगे। और दंड से पवित्र होता है जीव, बुद्धि सुधरती है। दंड बड़ा पावन करने वाला है। जैसे रोग है, पिटाई है, ये हमारे पापों को नष्ट करते हैं। जेल है, ये हमारे पापों को नष्ट करते हैं। फांसी की सजा है, हमारे अपराधों का मोचन होता है। तो ऐसे अपराध करे काहे को कि ऐसा भयंकर दंड मिले। नाम जप करो, सबकी सेवा करो, अच्छे आचरण करो, समाज के प्राण प्यारे बन जाओ, तो भगवान आपको बहुत प्यार करने लगेंगे। सीधे पता चलेगा कि भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, अनुभव में आता है। नहीं तो संत महात्मा किसके सहारे चलते हैं? अगर भगवान का प्यार न मिले तो कैसे हम लोग जीते हैं? भोजन से थोड़ी जीते हैं, भगवान से जीते हैं। और वो कहीं दूर थोड़ी रहते हैं, नेत्रों में, मन में, प्राणों में, बुद्धि में वही समाये रहते हैं। समझ पा रहे हो आप? कोई संशय? जी। अशोक कुमार यादव जी। श्री राधा राधा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पर ब्रह्म को रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसकी रचना की उसने? स्वप्न में कुछ रचना हुई थी क्या? है? आपने ही तो रचा था स्वप्न। आपका मन जिस गुण से युक्त हुआ, रजोगुण से तो राजसिक रचना हो गई, तमोगुण से तो तामसिक रचना हो गई, सतोगुण से तो सात्विक रचना हो गई। और जब जगे तो न सात्विक था, न राजसिक था, न तामसिक था। क्यों? सुनो भरा भगवान शिव की वाणी सुनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव तो इसे सपना कह रहे हैं। ज्ञान समुद्र है, शिव पर आस्था है, उन तो गुरु है ना, तो कह रहे हैं सपना है। तो सपना किसका रचा होता है? हमारा रचा होता है, अपने आप का है। अभी आप अपने आप को जागृत कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा आपके सिवा कोई है नहीं। चाहे आप श्री कृष्ण नाम दो या आप आत्मा नाम दो, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक आप सो रहे हैं मोह निशा में, तब तक आपको ये सब रचना दिखाई दे रही है। स्वप्न में मार पिटौल हुई, बढ़िया भोजन मिले, व्यवहार बना, कुछ नहीं, केवल एक माया का नाटक स्वप्न में था। वही जागृत में माया का नाटक है। जैसे जागने पर स्वप्न सत्य हुआ, ऐसे मोह निद्रा से, अविद्या से जागने पर, ज्ञान होने पर ये संसार केवल सत्य स्वरूप भगवान है, दूसरा कोई नहीं। ना अच्छा न बुरा, न स्त्री न पुरुष, कोई नानात्व तो नहीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा? होटलों का भोजन खाएं, मनमानी आचरण करें तो बुद्धि अपवित्र है। वो अपवित्र बुद्धि सत्य को न जानने के कारण जगत के व्यवहार को सत्य मान रहे, कैसे समझ पाएगी कि ये जगत असत्य है? वो भोग भोग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, पी लग रहा है, तो कह रहा है झूठा कैसे हो सकता है? ये रेल झूठी है, ये हवाई जहाज झूठा है, ये स्त्री शरीर झूठा है, ये पुरुष शरीर झूठा है। क्या बाबा जी, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब सत्य वस्तु को जानोगे तब तो पता चलेगा। जैसे दूर से रस्सी सांप दिखाई दे रही है, अब हमको सांप दिखाई दे रही है, अब हमारा भ्रम तब दूर होगा यदि नजदीक खड़े हुए किसी व्यक्ति का हम भरोसा कर लें और वो कहे भैया आप बिल्कुल निर्भय होकर चले आओ, ये रस्सी है, सांप ना कभी था, ना है, ना रहेगा, आप आ जाओ। तो यदि विश्वास मानकर के आप नजदीक जाओगे तो आप देख पाओगे रस्सी के सिवा सांप कभी था ही नहीं और ना रहेगा और ना भी है। ऐसे ही सच्ची मानिए, भगवान कह रहे हैं बहूनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वर्मित सा महात्मा सुदुर्लभा। जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान श्री कृष्ण थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बने हुए हैं सरकारें बने हुए हैं, पर इतना बढ़िया छुपा छुपी का खेल हो रहा है कि पहचानने में नहीं आ रहे हैं। किसी सूझ वाली आंख नहीं पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। अगर अभी देख लो तो वही बने हुए, दूसरा कुछ नहीं है। ये पंचभूत भी वही बने हुए हैं। विभूतियां पढ़ के देखो भगवान की।
अब हमारा राग द्वेषात्मक अंतःकरण है, तो हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी को अच्छा देखते हैं, किसी को बुरा देखते हैं, तो हम देख नहीं पाते। अभी हम समदर्शी आ जाएं तो अभी हमें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं है, केवल भगवान, सवाल हल हो जाएगा। पर है बहुत कठिन, इसीलिए कह रहा हूं नाम जप करो, पहले भोजन सुधार करो, आचरण सुधार करो, आपका व्यवहार पावन हो, तब कहीं आगे हमारी दृष्टि बढ़े। आजकल हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वयोवृद्ध जनों का बहुत अपमान हो रहा है। एक 55 वर्ष की अवस्था की मैया को बेटे ने खोपड़ी फोड़कर निकाल दिया, मारा डंडा, खोपड़ी खून से लथपथ, वो बाहर बट। इनको भगवान समझ में आएंगे? ये कभी सुखी होंगे? अरे जहां हमारा परम कर्तव्य पूजा है वहां तो हम कर नहीं रहे। अब रुपया पैसा पिताजी का पैर छू के ले लिया, अब वो तो बेटे के दुलार में दे दिए, अब बेटा इसके बाद पिताजी को धक्का मार के बाहर कर दिया, वो भगवान का भजन करेगा? वो कभी भगवान के मार्ग में चल पाएगा? कभी वो जान पाएगा इस संसार की असत्यता को? बूढ़े माता पिता भाई बंधु परिवार जो मिला है, ये हमें अपने भगवान की पूजा करने के लिए, कर्तव्य निर्वाह के लिए मिला है, पर हमारी दृष्टि सही नहीं है। तो इसलिए हम घर से ही अभी असाधन कर रहे हैं, बाहर तो बहुत दूर की बात, अपने घर में ही हम साधना नहीं कर पा रहे हैं। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि वाला, अशांत चित्त वाला, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ ही दिनों में ऐसा छल होगा कि वो भारी पश्चाताप में डूब जाएगा। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, यदि आपने बुजुर्गों का अपमान किया, धर्माचरण किया, तो आपके द्वारा एकत्रित की हुई संपत्ति को माया ऐसे छलेगी कि आप सुख तो भोग नहीं पाएंगे और पूरा जीवन दुखी होकर पछताते रहेंगे। तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। अगर जिनके हो रही तो धन्यवाद है, नहीं तो इतना केवल सीख लो कि अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करो और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम हरि हरि जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तभी हमारे नेत्र साफ होंगे। अभी माया मलिन नेत्र हैं तो हमें सब ये कूड़ा करकट दिखाई देता है। नाम जप करें, भगवान ने किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी आप ही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब अपने को शरीर मान करके हम भगवान से विमुख हो गए, स्वरूप से विमुख हो गए। देखो, बहुत अपने लोग बुद्धिमान बनते हैं। कई बार प्रश्न किया कि आप 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हैं, आपको कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। इस छोटे से घर में आप अपने से मिले कभी? बस इतने प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारे ज्ञान का पता चल जाएगा। कभी अपने से मिले आप? नहीं मिले। आपने सदैव अपने को शरीर ही माना, और जबकि जानते हुए शरीर छूटने वाला है, ना ये पहले था ना ये बाद में रहेगा, बीच में भी ये बदल रहा है। पहले बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर देखो बुढ़ापा, अब मृत्यु हो जाएगी। तो तुम क्या हो? शरीर तो बदलने वाला है, शरीर तो छूटने वाला है, तुम कौन हो? बहुत बुद्धि काम करती, लेकिन इतना ढूंढ के हमें बता दो कि तुम 3.5 हाथ शरीर में, 1000-2000 हाथ में ढूंढना हो तो बहुत बड़ी भूमि है। 3.5 हाथ है, अपने हाथ से नाप लेना, चाहे जो जितना बड़ा हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ। ये शरीर जो है 3.5 हाथ का है, इसमें ढूंढ लो अपने को, तो तुम्हें माने कि बुद्धिमान हो। देखो, खोज करो, इस पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मेरा माइक मेरे से अलग, मेरी टेबल, मेरी घड़ी। मैं घड़ी कभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, मैं माइक तो नहीं बोल सकते। तो ऐसे मेरा माथा, मेरी छाती, मेरे हाथ, मेरे पैर, पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं बोला जाता ना, अज्ञानी भी नहीं बोलेगा, लेकिन मान मैं ही रहा है। तो शरीर को भी मैं मेरा बोला गया ना, मैं शरीर हूं ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। बोलता है आज यार मेरे माथे पे दर्द है, आज मेरे हाथ पे दर्द है, मेरे पैर पे, मतलब मैं नहीं हूं। मेरा, अंदर घुसो, आज मेरा मन नहीं लग रहा,
मन भी तुम नहीं हो, मैं नहीं बोला। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब बुद्धि भी तुम नहीं हो। यार आज चित्त बड़ा खिन्न है, चिंतन नहीं बन रहा, मतलब चित्त भी तुम नहीं हो। आज हमें बहुत क्षोभ हो रहा है, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, करता अहंकार भी। मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, और अंदर घुसो स्वभाव, तीसरा कारण शरीर। यार हमारा स्वभाव ही ऐसा, हम क्या करें? हमारा स्वभाव ही, मैं स्वभाव का ही नहीं है तो मैं कौन है भैया? इसमें रहने वाला कौन है? आज तक पता नहीं लगा पाए। हम बहुत विद्वान बनते हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं, बहुत ज्ञानी बनते हैं। कैसे पता लगाओगे उस अविनाशी परमात्मा का कैसा है खेल है? जब 1-3.5 हाथ के शरीर में तुम अपने को नहीं जान पाए तो उस अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा को कैसे जानोगे? इसीलिए नाम जप करो, सबकी सेवा करो, और भगवान को हर सेवा कर्म समर्पित कर दो। वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, तभी बात बन पाएगी। क्यों भाई, इसमें कोई संशय है? डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में नई दिशा देने के लिए व जीवन पूरी तरह बदलने के लिए आपका धन्यवाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी कृपा से हम राधा रानी का नाम जब मंदिर में करते हैं, वो अन्य देवी देवियां मंदिर में विराजमान है, जैसे दुर्गा माँ, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी माँ इत्यादि। माताएं बचपन से ही बहुत मानते थे हम उनको, वो पारिवारिक पूजन होता आ रहा है। क्या राधा नाम के साथ इनकी पूजा भी निरंतर रखनी है, या राधा नाम में नहीं, ही सबकी सभी का पूजा पूजन कर। हो जाएगा? वो तो दुविधा को। देवियां हैं, हम तो कहते हैं घर की माता, बहन, बेटी, परिवार, पड़ोस, राष्ट्र, सबकी पूजा हमें करनी है। जहां जहां हमें अवसर मिल जाए, पशु पक्षी सबकी पूजा करनी है। कोई पशु बीमार है, कष्ट से तड़प रहा है, अगर हमारा प्रयास है तो उसको औषधि देते हैं, उसकी सुरक्षा कर देते हैं। कोई व्यक्ति परेशान नजर आ रहा है, बहुत दुख में है, यदि हमारी बात से, हमारे सहयोग से वो परेशानी से मुक्त हो जाता है, हमारी ये पूजा बन जाएगी। फिर वो तो दैवी शक्तियां हैं, सबकी आराधना करो, सबका आराधन करके एक ही फल मांगो कि मुझे प्रियाजू के चरणों में प्रेम हो जाए, मुझे प्रियालाल के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। सबकी सेवा करो, वो तो देवी हैं, हम तो जगत की भी बात कहते हैं। सब में मेरा प्रभु, केवल मंदिर में ही प्रभु नहीं है, सबके हृदय मंदिर में प्रभु है। अगर हृदय मंदिर में प्रभु को हम देख ना पाए तो मंदिर के प्रभु को कभी देख ही नहीं सकते। चाहे हजारों बार जाओ, आप देख के हमें बताना कि तुम देख के आए हो। एक बार देखने के बाद फिर जो छा जाता है उसे कहते हैं देखना। लाखों बार देखे लेकिन छाया संसार ही, इसका मतलब अभी देखा नहीं। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब हमको हृदय मंदिरों में आराधना करने की आवश्यकता है। मंदिर में तो गए, अगरबत्ती लगाया, प्रणाम किया, बाहर आकर राग द्वेष, गंदा भाव, गंदा चिंतन, लड़ाई झगड़ा, माता पिता का अपमान, परिवार कलेश, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। पति तैयार है ऑफिस में जाने के लिए, वो कह रहा चाय बना दो, कह रहे शंकर जी को जल चढ़ाना है, कभी शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे। बेटा स्कूल जा रहा है, गोपाल जी है, मम्मी देर हो रही, मम्मी कह रहे पहले भगवान को भोग लगा रहे, नहीं गोपाल जी हैं। ऐसे ही प्रभु को दिखाया, गोपाल जी को पाया, उनका टिफिन लगाया, अच्छा आप स्कूल जाओ। फिर खाली समय मिला तब आरती पूजा की। बात समझो, गृहस्थी की पूजा अलग होती है। पति को व्यवस्थित करके उसका टिफिन लगा के ऑफिस भेज दिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, सास ससुर की उचित समय पे सेवा कर दी, फिर बैठे 5-10 मिनट भगवान के सामने, तो भारी पूजा हो गई, भारी पूजा। अब वो लड़ रहे हैं, कलह है, अशांति है, और आप अगरबत्ती, तो वो पूजा नहीं है। बस हमारी मतलब बात समझ जाए तो सब है। मंदिर में जो भगवान है वही कण कण में है, हर जन में है, पशु पक्षी में। हम तो सबके लिए आदेश करते हैं, सबकी पूजा करो, जहां जो अवसर मिल जाए, खोजो मत। अगर अवसर मिल जाता, अब आप जा रहे हैं, अब कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई पड़ा है,
अब आप परवाह मत करो अपनी कि हमको कहीं ना फंसा दिया जाए, नहीं नहीं, जी जान से। तो वो भगवान तुम्हारे ऐसे कर्मों को भस्म कर देंगे जो तुम्हें फंसाने वाले थे। यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और किसी माई बहन को कोई त्रास दे रहा है, बीच में खड़े हो गए, उसकी रक्षा कर दी। कहीं कोई पशु पक्षी के साथ असद व्यवहार हो रहा है, हम उसकी रक्षा कर ली। हमें खोजना नहीं, भगवान जब दे दे ऐसा अवसर तो हम उस पर कूद पड़े। तो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। अगर दूसरे के हित में हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल सीता जी की रक्षा के लिए रावण ने पंख काट दिए और तलवार से मारा जटायु को, तो भगवान हरि का रूप धारण करके परम धाम गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना इससे बड़ा था। और परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते। राधा राधा रटो और जहां जिसकी सेवा मिल जाए वो सेवा का अवसर बस चूकने न पावे, उसमें भगवान ही है। पर ये बहुत कठिन बात है। आज इतने लोग स्वार्थी हो रहे हैं, पूछो मत। एक बार हम रात्रि के 11 बजे, पहले की दिनचर्या थी जब ये डायलिसिस शादी नहीं होता था, इसको तो 18-19 वर्ष हो गए किडनी के उससे। तो उस समय माँ धूकरी वृत्ति से जीते थे। तो 9:15 बजे तक राधा वल्लभ जी की आरती की, फिर 4 घरों में रोटी मांगी, फिर यमुना किनारे पाक 11 बजे रात्रि के वापस होते थे। तो ट्रैक्टर का वो जो जोतने वाला होता है ना, उसमें जो गोला होता है जिसमें वो फंसाया जाता है, उस गोले में एक नवीन गाय का पैर फंस गया था और एकदम दृष्टि पड़ी, अरे हम कहा अगर जरा सा झटका मारेगी तो टूट जाएगा। अब दौड़ के गए, उसके पैर को ऐसा पकड़ा, क्योंकि और कोई उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब इतनी वजन की थी कि उठाया रोका जा नहीं सकता था, तो पैर को पकड़ा कि इसका पैर न हिलने पावे। अब हम लाख कोशिश करें, उठे नहीं। 2-3 आदमी निकले, उनसे कहा भैया थोड़ा सहयोग आप दे दो आकर के। मान लो गाय को थोड़ा सा उछाक देंगे तो इतना पैर ऊपर उठ जाएगा। हम चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। अब हम कितनी देर पकड़े रहे। हमारे मन में आया कि सामने एक घर था कि अगर दौड़ के जाए गेट खटखटावें तो शायद कोई निकले आवे, पर ये हमें नहीं पता था कि हम दौड़ के जाएंगे इधर वो निकालने की कोशिश में। तो जो ही हम छोड़ के दौड़े से भट्ट से हुआ, क्योंकि वो पशु है ना, निकालने को बस वो ऐसे टूट गया। बहुत क्लेश हुआ कि अगर वो 3 आदमी जो गए थे हमारा सहयोग कर देते तो हम गाय को बचा लेते। ऐसे ही कई परिस्थितियां आती हैं जिनमें बहुत बड़ा सुकृत हो जाता, लेकिन हम लोग स्वार्थी इतने हो गए हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाएगी यदि आप किसी शरीरधारी की कभी ऐसी व्यवस्था हो कि वो अव्यवस्थित है और आपकी जरूरत है, तो आप सच्ची मानना इससे बड़ा दान, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होगी। आज हम मानवताहीन होते चले जा रहे हैं। नहीं, किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हो सकता है कृपा करें तो वीडियो बना ले, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या यार तुम्हारा पुरुषत्व है, क्या तुम्हारी मनुष्यता है। एक आदमी अत्याचार कर रहा हो, तुम ये देख करके मुंह छुपा के चले जा रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? ये हमारी समाज कितनी बिगड़ती चली जा रही कि एक नौजवान आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, और वो वहां से लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तब लगता है समाज है। वो जंजीर तोड़ के भाग रहा है, वो गिर पड़ी है और कई गाड़ियों से पीछे आगे निकल जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई उसको घेर नहीं रहा, कोई उसको रोक नहीं रहा। ये अब ऐसे लोग मंदिर में जाके अगरबत्ती लगावें, भोग लगावें, तो मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भगवान ने कर्तव्य को पूजा बताई है। अर्जुन जी को कर्तव्य का आदेश कर रहे हैं, युद्ध कर, कर्तव्य का आदेश। कायरता ये हो जाएगी, ये कर्तव्य नहीं होगा। हाँ, समय मिला तो मंदिर भी गए और फिर समाज में जब आए, अवसर मिला तो उनकी भी सेवा कर दी। कभी कोई भूखा प्यासा सर्दी में कांप रहा है गरीब, हम अपनी जैकेट उतारी दे दी, पहन ले भाई, मैं तो काम चला लूंगा, जब कभी फिर अवसर आएगा खरीद लूंगा, आज तू ठंडी से कांप रहा है। भगवान उसके अंदर बैठे, हो गई सेवा।
तो मुझे लगता है कि देवी या देवता इनकी तो सेवा हमें सबकी करनी ही है जितना भाव बन सके, लेकिन हमें समाज की सेवा जरूर करनी है। कोई पशु पक्षी कहीं कोई ऐसा अवसर आ जाए सेवा का तो कूद पड़े, चिंता न करे, फिर भगवान जो उसका परिणाम देंगे वो बहुत मंगलमय होता है। इन सब रूपों में भगवान ही विराजमान है, इन सब के हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है जी। देवी श्री मैत्री अनंत सरस्वती जी, ब्रह्मानंद आश्रम कुरुक्षेत्र। राधा राधा श्री राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज जी 2004 से 2009 तक सुमिरन और स्वाध्याय चरम सीमा पर था, आनंद भी बहुत था, परंतु प्रतिकूलता आने पर वो अवस्था खो गई। वो अब लौटेगी, इसी प्रतीक्षा में तड़प रही हूँ, क्या वो लौटेगी महाराज जी? मार्गदर्शन। था में संशय था नहीं, वो है, इस पे टिकना चाहिए, इसीलिए वो चला गया, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ लगा। सत्य समझना, साधना में साधक की जो चूक होती है, एक तरफ लक्ष्य, दूसरी तरफ त्रिभुवन का सुख है, त्रिभुवन का धर्म कर्म है। अगर लक्ष्य भूला, उससे बड़ा कुछ हुआ तो साधना में बाधा पड़ जाएगी। अब आप खोज लीजिए इसी को, एक तरफ लक्ष्य है और एक तरफ पूरा त्रिभुवन है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने आराध्य देव को आधे क्षण के लिए भी ना भूले, उसे मां भागवत उपासक कहते हैं। या हमसे कोई त्रुटि हो गई, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पद, कोई धर्म, कोई कर्म हमारे आराध्य देव से बढ़कर हो गया, इसीलिए हमारी स्थिति बिगड़ गई। जैसे जल पीने जाएं और सरोवर में सेवार हो, सेवार समझते हैं ना, जो जल के ऊपर होता है, तो अज्ञानी तो समझेगा यहाँ हरा हरा है, जल है ही नहीं, लेकिन विवेकवान उसको ऐसे हटाएगा। अब हटाने मात्र से पानी पीने को नहीं मिलेगा, उसे हटाओ और हटाओ और हटाओ और हटाओ। अगर हटा के वो ऐसे किया तब तक वो सिवार ढक लेगा, समझ रहे ना? तो आपने हटाने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं हटा पाए, और कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धर्म, कर्म प्रभु से बढ़कर हो गया, उसी ने हमको गिरा दिया। इसीलिए एक श्लोक है, उसे बहुत ध्यान से, गीता जी का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। केवल मेरा महत्व रहे बस। जिस कर्म से, जिस धर्म से, जिस योग से, जिस ज्ञान से भगवत विस्मरण हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त धर्म कर्म साधना का यही फल है, निरंतर मेरे आराध्य देव का चिंतन। आपने चिंतन पर महत्व नहीं किया तो ठगों ने लूट लिया। अब विवेकवान हो, आपको पता चला मेरी थैली से माल चुरा लिया गया, अब फिर समेटो और उन ठगों पर नजर रखो। वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। घर के अंदर ही चोर बसे हुए हैं। हमारे अंदर ये जो षट विकार हैं, जो राग है, द्वेष है, जो मान प्रतिष्ठा की चाह है, या किसी भी तरह की साधना का आम है, ये चोर हैं। वो चुरा लेते, हम जान नहीं पाते। और परम चतुर शिरोमणि यदि गुरुदेव की आज्ञा पर है तो इन चोरों को प्रवेश ही नहीं मिल सकता। ये भी बात समझ लो। हम कहीं न कहीं उनकी आज्ञा का अवहेलनात्मक गेट खोल दिया। अब ये चोर हमारी तिजोरी से चिंतन चुरा ले गए। ये खास बात समझनी है। अगर आज्ञा पर हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तो रावण चोरी नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मण रेखा के पार हो गए तो फिर चुरा ले जाएगा। ये नाना प्रकार की दोष वृत्तियां जब तक समूल नष्ट नहीं हो जाती, तब तक साधक को हर समय सावधान रहना है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। क्या विपत्ति?
यही चोर मार देंगे, कहीं न कहीं फंसा देंगे, कहीं न कहीं आंतरिक वृत्ति हमारी लुट गई। इसीलिए ऐसे से साधु, साधक, उपासक सावधान रहता है। कहीं हमारी वृत्ति प्रभु के सिवा और कहीं महत्व तो नहीं कर रही। प्रभु से बढ़कर हमारी दृष्टि में कोई नहीं है। और अगर ऐसा है तो कभी था शब्द नहीं आ सकता है, यही शब्द रहेगा। बड़ी कृपा है और उस कृपा का रसास्वादन प्रतिपल उपासक ले रहा है। हमसे चूक हो गई तो था में पहुंच गए, है को भूल गए। जो है उसको हम कैसे भूल गए? हम उसके आशिक हैं, हम उसके भक्त हैं, हम उसके उपासक कैसे भूल गए? क्या कामी कभी कामिनी का चिंतन छोड़ सकता है? क्या लोभी कभी धन का चिंतन छोड़ सकता है? ऐसे ही भक्त क्या कभी भगवान का चिंतन छोड़ सकता है? ज्ञानी कभी आत्मस्वरूप का विस्मरण कर सकता है? तो इसका मतलब हमसे चूक हो गई, उसको सुधारा जाए। अभी मानव देह है, सुधर सकता है। छूट गया मुश्किल हो जाएगा, पक्का। अभी है, हर गलती हर चूक सुधारने का अवसर है। और ये छूट गया तो फिर साधन बनेगा नहीं ना। ये छूट गया तो जितना बंधा हुआ छूटा वही इतना ही बंधा रहेगा, हर योनि में वो बंधन युक्त होता चला जाए। अभी जितना गांठ सुलझा लो, पूरी छोड़ लो, मुक्त हो जाओ। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिलाई। इसलिए जो गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, आराधना है, उस पर तन्मय रहो। अन्य कोई बात तो न रह जाए तो अभी उपासना पुनः जागृत हो जाएगी। क्यों, आपका क्या इस विषय पे राय है? ठीक है महाराज जी। हाँ, कहीं हमसे चूक हो गई ना, चलने वाले से चूक होती, फिसल जाता है एक कहीं। सवाल और बन रहा है। हाँ बताइए। वो जो अवस्था आई थी वो भी स्वदेव आई थी, वो जो देखो- अवस्था आई थी वो भी देखो- स्वतः आई। देखो, गुरुदेव की कृपा जो अव्यक्त रूप से है हर जीव पर होती है, चाहे वो दीक्षा ले चाहे न ले। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो कृपा से तो आए हैं, आप सुन रहे हैं, कृपा से सुन रहे हैं, और अचानक आपके चित्त में एक आनंद का आकर्षण पैदा होगा। वो कुछ समय तक चलेगा, फिर हट जाएगा। अब आपको चलना होगा। जैसे माँ बच्चे को कैसे चलाती है, ऐसे चलाती है ना, गिरने ना पावे पर चलना उसे पड़ेगा। तो जो कभी कभी साधक के, साधु के, भक्त के, उपासक के हृदय में एक अद्भुत स्थिति आती है, वो उसकी साधन जन्य नहीं है, कृपा जन्य है। अब उसे वो संभाल ले तो वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अब चूंकि साधन से तो प्राप्त नहीं हुई तो हम लोग आनंद में बेपरवाह हो जाते हैं। जहां बेपरवाह हुए तो अब वो खाली हम जैसे के तैसे फिर रह गए। हमारी स्थिति यह है, वो कृपा की स्थिति थी। अगर उसी स्थिति को पकड़ ले, वो आगे बढ़ता चला जाए तो कभी खाली नहीं हो सकता। पर उस समय क्या होती है, एक आनंद वृत्ति आती है ना, तो उसमें बेपरवाह हो जाते हैं। नहीं, उदासीन अति रही गुसाई। उस समय बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल खिन्न आत्मा, क्योंकि हम उस अल्प सुख में नहीं टिकेंगे, उस भूमा सुख में जाएंगे जिस स्थिति के बाद कभी भी वो विचलित ही नहीं होती है। वो तो कृपा प्रदत्त आती है, आकर्षण आता है। जैसे किसी को नशेबाज बनाना हो तो 10-5 दिन अपनी जेब से खवाइए नशा, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए, तुम्हारे पीछे घूमेगा। ऐसे ही गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है। जीव को माया से आकर्षित करने के लिए वो आनंद देते हैं, फिर रोक देते हैं कि अब अपनी स्थिति से चलो, तो घबरा जाता है। पहले तो बहुत आनंद था, अब आनंद नहीं है। पहले तुम्हारे साधना का आनंद था, नहीं, गुरु कृपा का आनंद था। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि तुमने गुरु कृपा की अवहेलना कर दी। कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से देखा जाए, ऐसे हर साधक के जीवन में ये चूक हो जाती है। और जो प्रवीण हैं वो उसको पकड़ करके उसी कृपा बल से आगे चल देते हैं। नहीं तो जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, ऐसे हम दलदल में फंसे, काम क्रोध लोभ मोह मद। हमारे अंदर भगवदानंद स्फुरित कैसे हो सकता है? ये कृपा से स्फुरित हुआ। अब अगर हम उसी को पकड़ लें तो वो कृपा बढ़ती चली जाएगी, वो आनंद बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने कहीं उदासीनता दिखाई उधर से, तो इधर हमारी वृत्ति चली जाएगी। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी कर्म, किसी धर्म, किसी प्रपंच के कार्य में जो भगवत चिंतन रहित हमें कर देता है। आप समझ पा रहे? हाँ, वो कृपा से, गुरु कृपा से आई थी। अब उसको पकड़िए। चूंकि जैसे हमने गुड़ का स्वाद लिया है, तो गुड़ हमारे सामने ना हो तो भी हम चिंतन करें तो स्वाद आ जाएगा। आंवला मुंह पानी आ जाएगा, मुंह में ले आ जाएगा, क्योंकि हमने स्वाद लिया है उसका। तो भगवदानंद का स्वाद, भजन का जो आपके अंदर आया है, उसी स्वाद में आइए, पुनः आइए, अपने चढ़िए। श्वास श्वास में कई कई बार जो गुरुजी ने मंत्र दिया, नाम दिया, उस अभी देखो जागृत हो जाएगी। अरे आप भगवान के अंश हैं, आप भगवत स्वरूप हैं,
आप न स्त्री है न पुरुष है, आप अपने को जागृत कीजिए। अभी सारा ज्ञान, सारी शक्तियां आपके अंदर है, उन्हें जागृत कीजिए। अब जागृत आपको करना पड़ेगा। चाबी गुरु ने दे दी है, तिजोरी आपको खोलनी पड़ेगी। चाबी तो दे दी, जो गुरु मंत्र है वो स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, ज्ञानानंद, जो नाम कहो उस आनंद का, उसकी चाबी है। बार बार मंत्र में चित्त वृत्ति ऐसी तन्मय करते रहो कि कोई विषय चिंतन ना होने पावे, फिर देखो आनंद आ जाएगा। ज्ञानियों की शिरोमणि है हनुमान जी, तभी कह रहे हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। आपका सुमिरन भजन गया कि विपत्ति में फंस जाएंगे। क्या फंस जाए? कोई न कोई नाम रूप, कोई न कोई माया का ऐसा प्रपंच जो हमारे चिंतन का विषय बन जाएगा और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारा लक्ष्य चिंतन भ्रष्ट हो जाएगा, चिंतन रहित हो जाएगा। जी पंकज जी राजस्थान से। जय हिंद गुरु जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पैसों के लालच में सरकारी नौकरी होते हुए भी शराब का काम शुरू कर दिया था। 6 महीने पहले आपके दर्शन व सत्संग के प्रभाव से शराब का काम बिल्कुल बंद कर दिया। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जब पिछले कुछ समय से पुराने पाप कर्म याद आते हैं तो ये लगता है कि मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, मेरा ये जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। इस वजह से मेरे आचरणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है एवं जिनका संग मैंने छोड़ा है उनका संग पुनः हो जाता है। महाराज जी, इस मानसिकता को कैसे बाहर निकालें? कदापि तुम्हें विश्वास करना होगा। हमारे भागवतिक सिद्धांत हैं, घोर पापाचारी को भी पावन करने के सिद्धांत हैं। जैसे बड़े से बड़े रोग की औषधियां हैं। हाँ, आप ना समझना चाहें तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो कल तक जो हमारी गलतियां हुई आज हम उनको मिटा सकते हैं, क्योंकि अभी हम जीवित हैं। मर जाए तो फिर बात अलग हो गई, अभी हम जीवित हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। आप राधा राधा नाम जप कीजिए, आप अब अच्छे आचरण कीजिए। धन की प्रधानता रखकर पापाचरण करने की चेष्टा, ये हमें दुख प्रदान करने वाली बनती है। धर्म की प्रधानता रख कर के धन कमाते हुए परिवार की या समाज की सेवा, ये महासुख प्रदान करती है। ठीक है, गलती हमसे ही होती है, दौड़ने वाला ही फिसलता है। इसका मतलब गिर जाए तो वो दौड़ने लायक ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पतित जन ब्रह्म ऋषि बन गए, नीच आचरण करने वाले महात्मा बन गए। जब उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया, वो परम पावन हो गए। सबसे बड़ी बात है, जैसे हम बहुत गलत हैं, अपने पिता से विमुख होकर बहुत गंदी बातें कर डाली, लेकिन लौटकर हम जब अपने घर आवे, अपने माता पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे, वो थोड़ा कटु वचन तो कहेंगे, पर वो पिता है। फिर वो कहेंगे देखो आज से अब कोई गलती मत करना, घर से बाहर मत निकलना, अब जो भी लगेगा चाहे सब बेचना पड़े मैं तुम्हें बचा लूंगा। जब थोड़ा सा वात्सल्य उनका हमको इतना बल दे देता है, तो वात्सल्य समुद्र प्रभु हमें नहीं बचा लेंगे। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा नहीं सोचना कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं, ये हमारी बात पर विश्वास करो। जब हम कह रहे हैं तो इस बात पर विश्वास करो। भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा है। अपि चेत सुदुराचारो शब्द का होता सांगोपांग, अच्छे से पापाचरण करने वाला, सांगोपांग पापाचरण करने वाला। पर उसको ये समझ में आ गई बात सत्संग से या जैसे भी, यार मैं बहुत पापी हूं, अब भगवान के सिवा मेरे पापों का नाश होने का कोई उपाय नहीं, और भगवान की शरण में होकर नाम जपने लगा। तो भगवान कह रहे, साधुरीव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, उसे साधु मानो, अब मैं महात्मा बनाऊंगा। जब भगवान महात्मा बनाएंगे तो कितना अच्छा बना देंगे। बिल्कुल हमको घबराना नहीं। घोर पापाचारियों को भी परम पद प्रदान कर दिया। एक गांव में एक वैश्या रहती थी, तो वैश्या का गांव के बाहर घर होता था और एक बगीचा था। तो एक संत मंडली निकली, तो उन्होंने पूछा कोई एक बगीचा ऐसा एकांत शांत हो जहां हम अपने ठाकुर जी विराजमान करके आरती और भोग लगाएं, फिर
रात्रि हो रही, एक रात्रि रुक के सुबह चले जाएंगे। तो कुछ लोग संतों का उपहास करने वाले होते हैं, तो उनका सबसे बढ़िया बगीचा वो गांव किनारे वैश्या वाले बगीचे को बताया। वहां पहुंचे तो बगीचा तो सुंदर था ही, क्योंकि वो सुंदर सजा करके रखती थी, तभी तो लोग लुभायमान होकर आते थे। उसमें ठाकुर जी विराज, अब देखो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जी जाते हैं। ठाकुर जी विराजमान के बस शुरू ही आरती, घंटा, प्रार्थना, जय जयकार, कीर्तन। वैश्या अपने दुखंडे पर चढ़ करके देखा कि अरे मेरी इस वाटिका पे संत भगवान, तो संत दरस जी में पातक टरई, दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं संतों के। वो हाथ जोड़ी, थाल में कुछ मुद्रिका, आभूषण, बहुत से धन आदि की सामग्री, एकदम हृदय उबला कि जीवन हो गया, अब शरीर बेचते, पाप करते, आज अवसर मिला, संत भगवान की मंडली मेरे बगीचे में। गई, दूर से प्रणाम किया कि मैं नीच हूं, नजदीक जाने लायक नहीं हूं। और ऐसे थाल रखी, उसमें आभूषण, अंगूठी, रुपया, पैसा, ऐसे सब, और कहा संत भगवान इसे बेच करके सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, ठाकुर जी को पाओ, आप पाओ, हमारे अहो भाग्य, बड़े भाग्य। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, सकुचा क्यों रही हो इतना, नजदीक क्यों नहीं आ रही, दूर से क्यों। तो उनका भगवान डर लग रहा है, मैं अपना परिचय दूंगी तो आप सब भाग जाओगे यहाँ से। तो उनका नहीं बेटा, भागेंगे नहीं। पहली बार किसी ने बेटा कहा, जो उनमें बुजुर्ग संत थे, उनका नहीं बेटा, ऐसा नहीं। तो अश्रु आ गए उसके, कोई बेटा बोला ना, अब संसारी लोग तो संसारी भाव से ही। तो उनका महाराज मैं एक वैश्या हूं, जीवन भर शरीर बेचकर सब रुपया पैसा ये सब एकत्रित किया है, पता नहीं कौन से भाग्य ऐसा क्या कि आप संत हमारे बगीचे में, ये बगीचा हमारा ही है। तो उनका हम लोग तो नहीं खा सकते तुम्हारा धन, हम लोग तो नहीं खा सकते, पर हम उपाय बताते हैं, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। उनका भगवान आज आपके दर्शन से मैं नियम लेती हूं, कभी भी वैश्यावृत्ति अब नहीं करूंगी। उनका ये जो धन लाई हो, इसको बेच करके एक स्वर्ण का मुकुट बनाओ रंगनाथ जी के लिए, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे और तुम अपने हाथ से रंगनाथ जी को मुकुट पहनाओ, बस इसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अब तो उसने बहुत सुंदर जौहरी को बुलाया, जो और भी जेवर आदि थी बेची और सुंदर निर्माण कराया। अब संत वहीं रुके रहे, 2-3 दिन गांव से भिक्षा लाते वहीं रुके रहे। रंगनाथ जी के वहां तो पुजारियों ने निषेध कर दिया कि वैश्या और फिर अपने हाथ से चढ़ाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और वो आचार्य कोटि के थे, तो उन्होंने कहा कि यदि भगवान गर्दन झुका दें तो तुम मान जाओगे। तो उनका हाँ, उन सोच रहे थे मूर्ति गर्दन कैसे झुकाएगी, और वो प्रेमी संत, तो उनका अगर वो वैश्या मुकुट लेके आए, भगवान ऐसे कर दें तो फिर पहनने दोगे। उनका हाँ अवश्य। ठीक, कहा बेटी चलो। क्या संतों की कृपा, कहाँ अब कहाँ हजारों लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे, वैश्या और मुकुट पहराएगी ठाकुर रंगनाथ जी में। ये लिखित हम बात सुना रहे हैं आपको, भक्तमाल जी की लिखित बात। तो अब जे ही चली तो उसे मासिक धर्म हो गया। अब रुक गई। तो उनका क्या हुआ, बोले महाराज जी मेरा पाप प्रकट हो गया, मैं मासिक धर्म से युक्त हो गए। बोले कुछ नहीं बेटा, मेरा आदेश है। पुजारी ने कहा अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले देखो रंगनाथ जी की तरफ, ठाकुर जी अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। ठाकुर जी तत्काल वैश्या ने मुकुट रखा, शरीर छूटा, भगवान के धाम को गई। एक चेष्टा ने भगवत प्राप्ति करा दी। तो आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप अपनी करनी को पीछे की मत सोचो, आप भगवान की कृपा को सोचो और आगे अच्छी करनी करें। अभी बच्चे हो, अभी आप एक महान बन सकते हो, महान गृहस्थ बन सकते हो, महान भक्त बन सकते हो, आप भगवान बन सकते हो। जब भगवान के धाम में कोई जाता है तो भगवान का स्वरूप प्राप्त करके जाता है। इसलिए ऐसी नकारात्मक सोच तो रखना ही नहीं। समझ पा रहे आप? बहुत कृपालु भगवान है। अच्छा बताओ, इससे एक लोहा जंग लगी हुई मार्ग में पड़ा है, सबके पैरों की ठोकर लग रही, और पारसमणि छुआ दी जाए
तो सोना बन के देवताओं का मुकुट बने जाएगा, कंकण कुंडल बन जाएगा। लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये पारसमणि, ये राधा नाम, ये कृष्ण नाम, भगवान नाम, ये पारसमणि है। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे हम जबान पर जब नाम जप करते हैं राधा राधा राधा, तो हमारे हृदय में ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, सारे पापों को भस्म करके हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम, परमानंद प्रदान। अरे बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, और ये नहीं सोचना कि अब मेरा क्या होगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई ठीक है, अब लो नशानी अब ना, पीछे तक हो गई, अब आगे मैं सावधान रहूंगा और भगवान का नाम जप करूंगा। अगर फिर गलती हो जाती है तो फिर कमर कस के खड़ा, कभी मैं ऐसा हारूंगा नहीं, 1000 बार हो जाएगी तो भी मैं निकलने की कोशिश करूंगा। मेरा मानव जीवन है, मैं फंसने के लिए नहीं आया, मैं मुक्त होने के लिए आया। सोच पा रहे आप जी? राधा 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 श्री राधा